स्त्री दीक्षा गुरु के विषय में क्यों दिया भारतीय संचालन मंडल ने जीबीसी को इतना कड़ा जवाब, तो अभी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्त्री दीक्षा गुरु होना ये शास्त्र के विरुद्ध है। श्रीमद् भागवत 4:12-32 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार एक शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, और सामान्य रूप से शिक्षा गुरु आगे जाकर दीक्षा गुरु बनते हैं, किंतु एक स्त्री और विशेषकर उनकी माता होने के कारण सुनीति ध्रुव महाराज की दीक्षा गुरु नहीं बन पाई। नारद पंचरात्र की एक संहिता है, भारद्वाज संहिता, उसमें बताते हैं, न जातु मंत्रदा नारी, स्त्री कभी भी दीक्षा गुरु नहीं बन सकती। और आगे लिखते हैं, नारहंती आचार्यताम क्वचित, स्त्री कभी भी दीक्षा गुरु के पद की अधिकारी नहीं होती है। फिर हरिभक्ति विलास, जो हमारे षट गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने रचना की है, इसको एक स्मृति की तरह, तो उसमें बताया, नाधिकुर्यात् कदाचन, स्त्री को कभी भी अधिकारी का पद नहीं देना चाहिए। उसकी टीका में लिखते हैं वहीं स्वयं सनातन गोस्वामी, स्त्रीभ्यो अधिकारम न दद्यात् इति अर्थः, इसका अर्थ है कि स्त्री को कभी भी अधिकारी का पद नहीं देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 16:7 के तात्पर्य में लिखते हैं, असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए, लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तरुण्य में पति के द्वारा, और वृद्धावस्था में बड़े पुत्रों द्वारा। चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। और फिर प्रश्न उठेगा कि फिर किसी ने यदि स्त्री दीक्षा गुरु के पास दीक्षा ले ली तो ऐसे शिष्य का और ऐसे गुरु का क्या होगा? तो नारद पंचरात्र वहीं पे भारद्वाज संहिता बताती है कि अतो अन्यत्राशु विधिवत कर्तव्या शरणागति ही उपदेष्टा तु मंत्रस्य मूढ़ प्रत्यवते अध्ययः, ऐसे शिष्यों को शीघ्र ही शास्त्र विधि द्वारा अनुमत सही गुरु से पुनः दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे मूर्ख गुरु, स्त्री इत्यादि जो शास्त्र द्वारा अनुमत नहीं है, दीक्षा देकर पतन को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट। इसलिए इस्कॉन भारत ने कड़ा विरोध जताया है। 87%, 67%, 90% स्त्री भक्त दीक्षा गुरु नहीं बन सकते हैं। किंतु अभी एक और प्रश्न उठता है जो लोग पूछते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जानवा माता दीक्षा गुरु बनी थी, इसलिए स्त्रियां भी दीक्षा गुरु बन सकती है। इसको कैसे समझेंगे, ये हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।